सेवा जवाहर साथियों, पिछला वीडियो बुआई के सटीक समय के आकलन के संबंध में था। यह वीडियो बुआई के पहले बीज के परीक्षण के संबंध में है। हमारे पूर्वज बुआई के पहले बीज के परीक्षण के लिए जवारा बोते थे, लेकिन यह जो टॉपिक है किसी और वीडियो का है जो आपको समय पर मिल जाएगा। आज हमारे विषय विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बुआई से पहले बीज के परीक्षण के आधुनिक तकनीक क्या क्या हैं। ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जो हर साथियों, एक इमारत की बुनियाद उसकी नींव होती है, वैसे ही हमारे फसल के उत्पादन और उपज की बुनियाद उसकी बीज होती है। आज बीज के मामले में किसान तरह तरह से परेशान रहते हैं और तरह तरह से छलावा के शिकार रहते हैं कि हम कौन सा बीज बोएं जिससे हमको उपज ज़्यादा मिले। मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि बीज की आवश्यकता कितनी है और बीज है क्या। जब हम बाज़ार से महंगे महंगे जो बीज लाते हैं 250 रुपया 300 रुपये किलो को, और उसको हम खेतों में बुआई करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो उसमें जो कनसे आते हैं वो आपके 4 कनसे 5 कनसे 6 कनसे मैक्सिमम हमारे 15 कनसे तक के उसमें कनसे आते हैं। जब उन्हीं फसल को हम पकने के बाद कटाई करते हैं, मिंजाई करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, उसके बाद जो हमारे खलिहान में, हमारे कोठार में जो हमारा पेरा है, पेरोसी है, बदरा है, जो बचा रहता है, उसको हम अपने पारंपरिक जो घुरवा रहता है उसमें हम डाल देते हैं। और जब अनुकूल मौसम आता है, बरसात होती है, तो हम पाएंगे कि जो हमारा बदरा है उसमें जो कनसे आते हैं वो हमारी कल्पनाओं से बाहर होते हैं। उसमें अनलिमिटेड कनसे आते हैं जो हमारी दोनों हाथ की मुट्ठियों में भी ना समाए। तो इतने जो कनसे आते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई बीज में जो फ़र्क जो दिख रहा है कि एक बदरा भी कंसा दे रहा है और एक बीज भी कंसा दे रहा है, तो फ़र्क कहाँ है। तो साथियों, फ़र्क इसमें हमारा साफ है कि जो हमारी माटी है, जो हमारी ज़मीन है, फ़र्क वहाँ है। आज हम तरह तरह के रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, तरह तरह के ग्रोथ हार्मोन्स रसायन डाल रहे हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव थे, जो जीव संगणना थी, जो कार्बनिक अंश हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। ये आपके बीज का स्पष्ट उदाहरण है कि आपकी बीज की आवश्यकता कितनी है। मैं आपका ध्यान जो ले जाना चाह रहा हूँ वो है बीज की आनुवंशिक शुद्धता पर, जो हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती रहेगी। कि आज जो हम हाइब्रिड, रिसर्च, ओपन पॉलिनेटेड या उन्नतशील के जो हम बीज तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि हमारे जो पुरखे थे वो बायोडाइवर्सिटी से उन किस्मों को चुन चुन के लाए थे जो प्राकृतिक आपदाओं से, कीड़े बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते थे। उन्हीं किस्मों को आज ला करके हाइब्रिड और रिसर्च तैयार किए जा रहे हैं, और अभी हमारा पूरा ध्येय केवल उत्पादन पे जा रहा है। लेकिन मान के चलिए कि आने वाला समय में अगर परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाएंगी तो वहाँ किसान का कमर टूटना तय है। तो हमारे पास 2 यक्ष प्रश्न आते हैं कि एक बीज जिसकी आनुवंशिक शुद्धता ख़त्म हो रही है, और दूसरी जो बढ़ती हुई आबादी है, तो उनके खाद्यान्न का हम पूर्ति कैसे करें। तो इन 2 सवालों के लिए एक समाधान के तौर पे जो हमारा टेक्निक निकलता है, उसमें हमारे पुरखों की जो पुरानी जो तकनीक थी वो उपयोगी है, जिसको सिलेक्शन मेथड कहा जाता है। हमारे पुरखे क्या करते थे कि जो बायोडाइवर्सिटी में जो धान की जो बालियाँ रहती थी, जो लंबाई में बड़ी रहती थी, उनका वो सिलेक्शन कर लेते थे। जिसका एक पारंपरिक उदाहरण हमारे जो सेला है, जो सेलारी है, या जो झूलन बोलते हैं, वो रहता था। इसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी करते थे। साथ ही साथ जो बीज का कलेक्शन करते थे वो सिलेक्शन विधि से करते थे। उसमें जो पौधे की जो मुख्य तने रहती हैं, जिसको माई कंसा बोलते हैं, उसको हम तोड़ तोड़ के सिलेक्शन करते हैं। इसकी खासियत ये रहती है कि जो हमारा माई पोत रहता है उसकी लंबाई सर्वाधिक रहती है। आप कीड़े बीमारी से मुक्त बालियों को ही सेलेक्ट करिए,
और उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। अगले साल फिर उसको बुआई करनी है और अगले साल फिर उसी विधि से हमको बीज निकालना है। तो जब तीसरा साल जब हम बीज की बोनी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो धान हैं वो सारे एक साथ रहेंगे और उनकी जो उपज क्षमता रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ है कि बीज का सिलेक्शन तो हम कर लिए, अब इसके बाद हमको एक साथ दानों का सिलेक्शन भी करना है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक पुष्ट एक तकनीक है जिसको बीज का पुष्टिकरण कहते हैं, जिसमें हम 17% नमक घोल का उपयोग बीज के चयन के लिए करते हैं। इसमें आपको करना ये है कि जो 10 लीटर का पानी है उसमें आपको 1 किलो 700 ग्राम नमक, और उसी पैमाने पे जैसे पानी बढ़ाते जाएंगे तो 17% के हिसाब से आपका नमक का भी मात्रा बढ़ेगा। उसमें हम जिन बीजों को बुआई के लिए उपयोग करना है उसको हम पानी में डुबाएंगे, उसको हम हाथ से घुमा के जो कटकरहा बदरा या ख़राब दाने रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसको हमको बाहर निकालनी है। और जो ठोस ठोस दाने रहते हैं उनको हमको निकाल के धो के सुखा के उसको बीज के लिए उपयोग करना है। तो इसमें आपका जो दाना रहेगा, अगर 100 दाना हम उपयोग करते हैं बीज बोनी के लिए तो सारे में अंकुरण क्षमता उसमें बनी रहेगी। वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं कि जो एक धान का जो दाना है वो पुष्ट अगर दाना है तो वो 10 दिन तक के पौधों का पोषण करता है। तो बीज हमारा जितना पुष्ट रहेगा उतना ही हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। साथियों, जब कहते हैं कि जब दुनिया बहुत बड़ी थी तो लोगों के पास करने के लिए समय नहीं रहता था। आज जब दुनिया मोबाइल के रूप में छोटी हो गई है तो हमारे पास समय नहीं रहता है। जब दुनिया बड़ी थी तब लोगों का जीवन भी बड़ा हुआ करता था। आज जब दुनिया छोटी है तो हमारा जीवन भी गिनती के दिनों में शामिल हो गया है। खेती के परिप्रेक्ष्य में आज हमको उसी दुनिया को बड़े करने की आवश्यकता है। आज हमको प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर लौटने की आवश्यकता है, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों, सूक्ष्म जीवों के साथ उन खेती का संबंध स्थापित कर सकें। प्राकृतिक खेती न केवल खाद्यान्न की सुरक्षा, उपज और मिट्टी की टिकाऊपन, उपजाऊपन को बना के रखती है, बल्कि प्रकृति के साथ समस्त जीव जंतुओं के साथ पारस्परिक सहयोग, सामंजस्य को और उसके वजूद को बना के रखती है। आज यह हम पर निर्भर है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर, खोखला या तकलीफ़देह भविष्य दें, या हम उनके भविष्य को टिकाऊ और खुशहाल बनाए रखें। बीज के आज इसी चिंतन के साथ आप सबको सेवा जोहार, प्रकृति जोहार।